अब भगवान विष्णु जी ने विचार किया, भाई अब यज्ञ में तो चलना है, तो विमान को तैयार करवाओ। विमान तैयार, इधर भगवती माँ लक्ष्मी भी तैयार हो गई और अपने अपने विमान को सब देवता कैलाश के ऊपर से लेकर जा रहे हैं। कहां से लेकर जा रहे हैं? कैलाश। इधर भगवती मां सती है, वो देख रही है कि आज ये देवता कहां जा रहे हैं सब। तो बाबा से पूछा भोलेनाथ से कि बाबा आज ये सब कहां जा रहे हैं? देखो लक्ष्मी भी जा रही है, हाँ? गायत्री भी जा रही है, ब्रह्मा जी भी जा रहे हैं, सब देवता, इंद्र भी जा रहे हैं। तब बाबा ने कहा तुझे पता नहीं है कहां जा रहे हैं? कि नहीं। अरे तुम्हारे ही पीहर में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? तुम्हारे पीर। भगवती गौरी मेरे पीहर में? वहां क्या प्रोग्राम है कि तुम्हारे पिताश्री एक यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं और उसी यज्ञ में सब देवता वहां जा रहे हैं। तो बोला मैं भी तैयार हो जाती हूँ, फिर अपन भी चलेंगे। बाबा ने कहा नहीं, तुम्हारे पीहर वालों ने हमें निमंत्रण नहीं दिया। हो सकता है इन सबको निमंत्रण मिला है इसलिए ये जा रहे हैं, और हमें निमंत्रण नहीं मिला इसलिए हम नहीं जाएंगे। सती ने दो चार बातें महादेव जी को सुना दी। और कहने लगी अरे भला पीहर से कोई निमंत्रण की आवश्यकता पड़ती है क्या? मेरे बाप का घर है, चाहे मैं आधी रात को जाऊं कोई मुझे धक्का देके बाहर थोड़ी निकालेंगे। मेरे पिता का घर है और मेरे पिता के घर में मैं आधी रात को जा सकती हूँ। बाबा तुम जाओ या नहीं जाओ, मैं तो चली। सती वहां से बाबा को छोड़ दिया और अकेली ही प्रस्थान कर गई दक्ष के यज्ञ में। जब सती जाने लगी तो देवादि देव महादेव ने 60,000 गण भगवती के साथ भेज दिए। कितने गण? 60,000। सारे 60,000 गण भगवती के पीछे पीछे चल रहे हैं और भगवती दक्ष के यज्ञ मंडप में प्रवेश कर रही है महाराज। और जैसे ही प्रवेश किया पिता की दृष्टि भगवती पर गिरती है और पिता जब भगवती को देखते हैं, सती को देख करके अपनी दृष्टि झुका लेते हैं। झुकाते हैं तो सती समझती है मेरे पिता कहीं व्यस्त है कार्य में, इसलिए मेरे से मिलने नहीं आए। चलो कोई बात नहीं है, ये और मेरी बहनें आई हुई है, मेरी बहनों से मिलती हूँ जा करके। तो बहनों से जैसे ही मिलने लगी सारी बहनें भी सती को अकेली छोड़कर चली गई। सती यज्ञ की ओर जाती है, जहां यज्ञ हो रहा है वहां देखती है सती कि भगवान ब्रह्मा का सुंदर आसन लगा है, भगवान नारायण का सुंदर आसन लगा है, पर मेरे ही पति का आसन नहीं है, मेरे ही पति का यहाँ आसन नहीं है। इसलिए सती क्रोधित हो जाती है महाराज। अब बड़ा पश्चाताप हो रहा है सती को। अब भोले बाबा की याद आने लगी कि बाबा सही कह रहे थे कि बिना बुलाए किसी के यहाँ जाना नहीं चाहिए। इतनी क्रोधित हुई सती महाराज, इतनी क्रोधित हुई कि अपनी ही ज्वाला में जलने लगी, अपनी ही क्रोध की अग्नि में जलने लगी। और जैसे ही यज्ञ कुंड पे दृष्टि गई सती की, सती ने अपने ही देह को अपने पिता के यज्ञ में आहुति दे दी महाराज। सती यज्ञ कुंड में कूद गई महाराज। जब यज्ञ कुंड में सती कूदी सब देवताओं में हाहाकार मच गया महाराज। इधर 60,000 गण भगवान ने भेजे थे महादेव जी ने, और इधर दक्ष और दक्ष की सेना, उन सब में युद्ध होने लगा महाराज। काटो मारो ऐसे करके 20,000 गणों की मृत्यु हो गई। भगवान शिव के 20,000 गण मारे गए। उतने में बाबा नारद जी आ गए। श्रीमन नारायण 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 ऐसा विचार करके नारद जी ने दृश्य देखा
और देखते ही नारद जी कैलाश गए। कैलाश जाकर के नारद जी ने बाबा भोलेनाथ को सब बता दिया कि ऐसी ऐसी घटना घट गई। और भोले बाबा जब नारद जी के मुखमंडल से समाचार सुनते हैं तो भोले बाबा आज तांडव नृत्य करते हुए तांडव गति से कैलाश से यहाँ आ रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान